कहते हैं एक दिन लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे बहुत नाराज हो गया। उल्लू ने उनसे कहा कि दिवाली के दिन सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मेरी पूजा तो कोई करता ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने उससे एक वरदान दिया कि अब से हर साल घर घर में दिवाली से 10 दिन पहले उल्लू पूजे जाएंगे। अब तो खुश हो ना? इसीलिए दिवाली से 10 दिन पहले हर साल भारतवर्ष में और पूरे विश्व में करवा चौथ मनाया जाता है। अब ये तो हुई मजाक की बात। अगर हम सीरियसली बात करें तो करवा चौथ पति और पत्नी के रिश्तों में मजबूती और गर्माहट लाने का सबसे बड़ा दिन है। आपने अपनी पत्नी को कुछ न कुछ इस साल गिफ्ट देने का जरूर सोचा होगा। अरे आप बताइए। अरे आप ही से बात कर रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप ही की बात कर रहा हूँ। गूगल पर सर्च करके देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। कोई कहेगा डायमंड रिंग दे दीजिए, कोई कहेगा गोल्ड ज्वेलरी दे दीजिए, कोई कहेगा ब्रांडेड कपड़े दे दीजिए, कोई कहेगा कि कॉस्मेटिक्स दे दीजिए और न जाने कौन कौन सी चीज़ें। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ये पैसे और पैसे के ट्रांजैक्शन से बहुत ऊपर होता है और इस रिश्ते की मेन पूंजी होती है इस रिश्ते की मजबूती और अंडरस्टैंडिंग। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड मैं आज आपको एक ऐसा गिफ्ट आइडिया दूंगा जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को करवा चौथ पर नहीं दिया होगा और वो बेस्ट गिफ्ट होने के साथ साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगा। नमस्कार, मैं हूं सीए मोहन कुकरेजा और आइए आज शुरू करते हैं आपको आपका टैक्स मनी मास्टर बनाने का ये सफर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक अंकल जो मेरे पास काफी समय से आते रहे, वो मैं जानता हूं उनको, परिवार के बारे में भी उनके जानता हूं। उनकी कोई एक तो संतान नहीं है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी हैं। वो थोड़े से बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन आज तक वो कभी भी अपने किसी परिवार वाले को मेरे पास नहीं लाए। लेकिन अभी मैंने सुना किसी परिचित से कि उनकी तबीयत बीच में खराब चल रही थी, काफी समय से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। अभी कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक आंटी जी जो कि उनकी वाइफ थी वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे बताया कि बीमारी की वजह से अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई। मैंने बड़े शौक के साथ आंटी से बात की। उनको सांत्वना देने के बाद मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा और उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं शुरू से ही हाउसवाइफ रही हूँ, मुझे उनके बिजनेस के बारे में भी कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि उनके पास जो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट है उनके कागज कहाँ रखे हैं, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि बैंक में जो नॉमिनेशंस हैं वो किसके नाम से हैं। सोचिए, क्या ये आपके और मेरे साथ नहीं हो सकता? एक बार दोबारा सोचिए। देखिए, वैसे तो आजकल की जो नारी है वो घर का काम करने के साथ साथ बाहर भी कुछ ना कुछ काम करके अपने पति का सपोर्ट करती है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्योर हाउसवाइफ की, और वो भी न्यूक्लियर फैमिली की हाउसवाइफ की। जॉइंट फैमिली की बात हम किसी और दिन करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ऐसी फैमिलीज में हस्बैंड जो सबसे पहली गलती करता है वो क्या करता है, वो अपने को समझता है शाहरुख खान। कैसे शाहरुख खान समझता है? वो कहता है मैं हूं ना। वो कहता है अरे फाइनेंस रिलेटेड चीजें इसको क्या बता के करूंगा, जब वक्त आएगा अपने आप समझ जाएगी, मैं हूं ना। और वो ये बात हमेशा करता रहता है। साथ ही साथ वो एक और बड़ी गलती करता है। वो गलती क्या करता है, वो अपनी वाइफ को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं देता है। पहली गलती हस्बैंड करता है। दूसरी गलती जो कि वाइफ करती है, वो क्या कहती है, वो बन जाती है दीपिका और वो कहती है ये है ना मेरे रणवीर। और वो क्या करती है, वो सोचती है कोई परेशानी जब भी आती है तो ये संभाल तो लेते हैं, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं। देखा जाए तो ये बात कुछ हद तक गलत तो नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, समय कभी पूछकर नहीं आता। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस करवा चौथ आपको अपनी बीवी को कौन सा गिफ्ट लव बॉक्स के रूप में देना चाहिए और उस लव बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। और हाँ, पति नाम की प्रजाति के लिए वीडियो के अंत में एक स्पेशल ट्रिक है, तो इसलिए वीडियो अंत तक देखें। क्या क्या होना चाहिए उस बॉक्स के अंदर? वो एक लव बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है। उसके अंदर 3 ऐसे गिफ्ट होने चाहिए जो आपकी पत्नी कभी ना भूले।
क्या होना चाहिए? सबसे पहला उसमें एक डिटेल होनी चाहिए आपके सारे बैंक अकाउंट्स की, उनसे रिलेटेड ब्रांचेस की और नॉमिनेशन की, क्योंकि शुरुआती दौर में लिक्विडिटी की बहुत जरूरत होती है और अगर लिक्विडिटी गड़बड़ हो गई तो आपकी कमाई बेकार चली जाएगी। दूसरा, जो हमारे लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड ले लीजिए, बैंक के एफडीआर ले लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लीजिए, इन सब की पूरी डिटेल्स, पूरे ओनरशिप और बाकी नॉमिनेशन की डिटेल्स भी होनी चाहिए। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, वो क्या बात है? इसमें लिस्ट के साथ साथ, कागजों के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स भी होनी चाहिए जिससे इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सके। तीसरा गिफ्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रॉपर्टीज। जनरली प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल कागज हम कहीं रखकर ऐसी जगह भूल जाते हैं कि जिसके बाद बड़ी परेशानी हो जाती है। तो तीसरे गिफ्ट में, तीसरे लिस्ट में आपकी क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स, ओरिजिनल कागजात की डिटेल्स और जैसा कि पहले मैंने कहा, प्रॉपर्टी के केस में भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई आपका ट्रस्टवर्दी व्यक्ति जो आपको लगता है कि शायद मदद कर सकता है, उसकी डिटेल्स और उसका नाम और नंबर उसमें जरूर होना चाहिए। और अगर आपने ये तीनों गिफ्ट उसमें डाल दिए तो ये आपकी वाइफ के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा और आपका रिश्ता भी बहुत मजबूत होगा। हाँ, इसके साथ एक बात और ध्यान रखिए, जब हम कोई गिफ्ट पैक करते हैं बॉक्स में तो रैपर भी लगाते हैं ना, तो रैपर के रूप में एक बात समझिए जिसको आपको हर साल ध्यान रखना है, रैपर बदलना है। एक तो उसको, तीनों गिफ्ट को अपडेट करते रहना है। दूसरा, अपनी वाइफ को रेगुलरली फाइनेंशियली अवेयर करते रहें। तो हुआ ना ये आपकी वाइफ के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट। अब देखिए भाई, ये बात सुनकर मेरी बहनें और भाभियां तो बहुत खुश हो गई होंगी कि अब तो सब कुछ पता लग गया, सारे माल की जानकारी हो गई। लेकिन मेरे भाई बेचारे सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, ये क्या करवा रहा है, ये कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मन ही मन सोच रहे हैं आप, मुझे मालूम है। उसका भी एक सॉल्यूशन आगे है। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से किसी फीमेल से, किसी लेडीज से, किसी गर्ल से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, इसी तरीके से किसी मेल मेंबर से उसकी इनकम और संपत्ति नहीं पूछनी चाहिए। तो अभी कैसे बता दे भाई? लेकिन इतना तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आपको ये तो समझ में आ गया हो कि ये बात बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए है एक ऐसी ट्रिक जो मैंने आपसे अभी वादा किया था। इस ट्रिक का नाम है विन विन ट्रिक। तो क्या है ये ट्रिक? देखिए, आप अगर वैसे तो चाहें और अगर बता सकते हैं तो सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया में यही तो कहते हैं कि जो भी मैं कमा रहा हूं वो परिवार के लिए ही कमा रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से आप अभी बताने की स्थिति में नहीं हैं, मैं उस वजह पर नहीं जाता हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जितना आप बता सकते हैं उतना बता दीजिए। बाकी आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए जिसमें जैसा मैंने अभी बताया वैसी पूरी लिस्ट बना लीजिए और अपनी वाइफ को बता दीजिए कि वो डायरी मेरी दुकान में, मेरी ऑफिस में, इस जगह पर, फला फला जगह पर रखी हुई है, ताकि इमरजेंसी में उसका यूज किया जा सके। और एक और बात, मान लेते हैं कि आप और भी इससे एडवांस सेफ्टी चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाइए और उस एक्सेल फाइल को, जो आपने एक्सेल फाइल बनाई है, उसको अपनी आईडी से, उस डेडिकेटेड आईडी पर मेल सेंड कर दीजिए और उसका यूजर नेम और पासवर्ड उस डायरी में लिख दीजिए और डायरी को संभाल कर रख दीजिए और उसका पता अपनी वाइफ को बताना मत भूलिए। तो हुआ ना ये विन विन सिचुएशन, आपके लिए भी और आपकी वाइफ के लिए भी, और साथ ही साथ बेस्ट गिफ्ट ऑन करवा चौथ। आपको क्या लगता है? अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। और हाँ, अंत में मैं सभी विवाहित जोड़ों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चौथ माता से यह प्रार्थना करता हूं कि दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रही। तो आइए, देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए और बनिए अपने टैक्स और मनी के मास्टर।